पुस्तक का नाम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो नंबर 5। संगीत की रोग निरोधक शक्ति। पिट्सबर्ग, अमेरिका की एक एल्यूमिनियम कंपनी अल्कोआ के फिल्म डायरेक्टर रॉल्फ लॉरेंस हाय संगीत से बड़ा प्रेम रखते हैं। वे स्वयं एक सुप्रसिद्ध वायलिन वादक और उनकी धर्मपत्नी ग्रेश्चेन अच्छी पियानो वादिका हैं। दोनों एक दिन संगीत का अभ्यास कर रहे थे। एकाएक उन्हें एक महिला की याद आई। इस परिवार से उनका घनिष्ठ संबंध था, पर इधर बहुत दिनों से उनकी भेंट नहीं हो सकी थी। दूसरे दिन उन्होंने विस्तृत छानबीन की तो पता चला कि वह महिला रुधिर नाड़ियों की किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित रोगशैया पर पड़ी दिन काट रही है। अगले दिन लॉरेंस हाय अपनी धर्मपत्नी सहित उनसे मिलने गए। रोगिणी का उपचार करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ करने पर पता चला कि रोग असाध्य हो चुका है और उसके अच्छा होने की कोई संभावना नहीं है। कितने दिनों से वह इस तरह का कष्ट भुगत रही है। इस बीच उनकी आत्मा ने शायद ही कभी प्रफुल्लता अनुभव की हो। शरीर आदि व्याधि से पीड़ित होता है तो भला यह संसार किसे अच्छा लगता है, पर एक वस्तु परमात्मा ने ऐसी भी बनाई है, लॉरेंस हाय ने विचार किया, कि वह कैसे भी पीड़ित हृदय को भी प्रसन्नता प्रदान करती है। वह है संगीत। उन्होंने सोचा, संगीत सबको आत्मसंतोष देता है, क्यों ना आज इन्हें संगीत सुनाओ। संभवतः उससे इन्हें कुछ शीतलता मिले। पति पत्नी रोगिणी के पास बैठ गए। पति ने वायलिन उठाया, पत्नी ने पियानो पर संगीत दी। धीरे धीरे संगीत लहरियां उस क्रंदन भरे कमरे में गूंजने लगीं। रोगिणी को ऐसा लगा जैसे कष्ट पीड़ित अंगों पर कोई हल्की हल्की मॉलिश कर रहा है। कर्णप्रिय मधुर संगीत धारा प्राण प्रिय वस्तु की तरह मिले। मंत्रमुग्ध की तरह वे उन स्वर लहरियों का आनंद लेती रहीं और उसी में आत्मविभोर होकर सो गईं। रोगिणी होने के बाद ऐसी प्रगाढ़ निद्रा उन्हें कभी नहीं आई थी। जागीं, आंखें खोलीं तो उन्होंने अपने मन में विलक्षण शांति और विश्राम की अनुभूति की। इस कृपा के लिए उन्होंने लॉरेंस हाय को हार्दिक धन्यवाद प्रदान किया। उन्हें रोग में भी बड़ा आराम मिला। लॉरेंस हाय घर लौट आए और कई दिन तक इस घटना पर विचार करते रहे। उनकी पत्नी ने सुझाया, क्यों न ऐसी व्यवस्था करें कि इन्हें प्रतिदिन ऐसा संगीत सुनने को मिल जाया करे। बहुत देर तक उन्होंने विचार विनिमय कर एक योजना बनाई। उसके अनुसार कई तरह के गीतों को विभिन्न मनमोहक ताल स्वरों पर टेप रिकॉर्ड करा लिया और सारे टेप उस महिला को भेज दिए जो वर्षों से स्नायु रोग से पीड़ित थी। यह टेप पाकर महिला को मानो अमृत मिला। वह नियमित रूप से यह संगीत भरे टेप रिकॉर्ड सुना करती और उन स्वरों में तन्मय हो जाती। जब स्वर समाप्त होते तो लगता शरीर के रोग परमाणु शरीर से निकल गए हैं और वह हल्कापन अनुभव कर रही है। सचमुच कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। संगीत शक्ति की यह बड़ी भारी विजय थी, जिसने भौतिक विज्ञान डॉक्टरी को भी पछाड़ कर रख दिया। रॉल्फ लॉरेंस हाय इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रोगियों के लिए संगीत चिकित्सा की एक नई दिशा ही खोल दी। R फॉर R, रिकॉर्डिंग फॉर रिलैक्सेशन, रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी नाम से यह प्रतिष्ठान आज सारे अमेरिका और यूरोप में छाई हुई है। इस संस्थान की संगीत चिकित्सा ने हजारों रोगियों को अच्छा किया है और अब वह एक अति साधन संपन्न संस्था की तरह विकसित होकर लोक कल्याण की दिशा में प्रवृत्त है। प्रारंभ में उन्होंने कुछ शास्त्रीय धुनें तैयार की और उन्हें पिट्सबर्ग के अस्पतालों में, जहां वृद्ध लोग रहते थे, वहां तथा घायल सैनिकों के अस्पतालों में जाकर सुनाना प्रारंभ किया। उससे रोगियों को जो शारीरिक तथा मानसिक लाभ हुआ, उससे उनका उत्साह और भी बढ़ गया। इस दृष्टि से देखें तो विदेशी हम भारतीयों से 1000 गुना अच्छे हैं। जो वस्तु उन्हें उपयोगी और मानवीय हित में दिखाई दी, उसके प्रति निष्ठा और कार्यान्वयन का साहस हमें विदेशियों से ही सीखना होगा।
उस तरह की हिम्मत हम में भी आ गई होती तो न केवल दहेज, जाति भेद, ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास, पलायनवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह से समाज से उखाड़ चुके होते, वरन ज्ञान, विज्ञान, भाषा, भेष, साहित्य और संस्कृति के पुनर्निर्माण में भी बहुत आगे बढ़ चुके होते। सेवा भाव और परिश्रम के साथ संगीत साज के समन्वय ने एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया है कि कुछ ही समय में न केवल पिट्सबर्ग वरन अमेरिका के दूसरे शहरों में भी इस संस्था की चर्चा होने लगी। एक लड़का जिसके हाथ पांव लकवे से मारे गए थे, स्वस्थ होने की कोई आशा नहीं थी, किंतु उसे लॉरेंस का शास्त्रीय संगीत सुनने का सौभाग्य मिला। उसके फलस्वरूप उसका रोग अच्छा हो गया। अब वह युवक कंपनी में टाइपिस्ट का काम करता है। अस्पताल में एक ऐसी वृद्ध महिला प्रविष्ट की गई जिसका मस्तिष्क लगभग शून्य हो गया था। वह ना तो बोलती थी और ना ही चल फिर सकती थी। भीतर का कष्ट आंसुओं से ही दिखाई देता था। डॉक्टर अनुभव करते थे कि रोगों की प्रक्रिया शारीरिक ही नहीं मानसिक भी है। मानसिक ही नहीं, वह आत्मिक भी है, क्योंकि बाह्य परिस्थितियां ही नहीं, अपने स्वभाव और संस्कार भी कई बार ऐसे कर्म करने को विवश कर देते हैं जो हमारे शरीर को रोगाणुओं से भर देते हैं। इतना सोचने पर भी चिकित्सा का कोई विकल्प उनके पास नहीं था। डॉक्टर हॉय ने कहा, तब जबकि मनुष्य का रोग सब ओर से असाध्य हो गया हो, उसकी चेतना के अंतिम स्रोत तक को संगीत की अदृश्य स्वर लहरियों से प्रभावित और ठीक किया जा सकता है। फलस्वरूप यह मामला भी उन्हें सौंपा गया। श्री हॉय ने कुछ पुराने लोकप्रिय गीतों की टेप उस महिला को सुनाए। थोड़े ही समय में जब वह स्त्री न केवल गुनगुनाने और बोलने लगी, वरन जब भी टेप बजाए जाते उसके पांव भी नाचने की मुद्रा में गति देने लगते। एक और रोगी जो उठकर चल भी नहीं सकता था, जिसका सदैव आत्महत्या करने का प्रयत्न रहता था, वह भी श्री हॉय के संगीत से अच्छा हो गया। नॉर्वे का एक मरीज भी ऐसे ही निराशाजनक स्थिति में हॉय के पास आया। दिक्कत यह थी कि डॉक्टर हॉय के पास नॉर्वे संगीत के रिकॉर्ड नहीं थे। फलस्वरूप उन्होंने वहां के शासनाध्यक्ष को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने संगीत की शोध संबंधी उपलब्धियों का भी वर्णन किया। उससे नॉर्वे का राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हॉय को भिजवा दिए। हॉय के प्रयोग से यह रोगी भी अच्छा हो गया। अब हॉय के समक्ष एक दूसरा ही जीवन था, संगीत विद्या का प्रसार। हम में से सैकड़ों ऐसे हैं जो अपनी अमूल्य संगीत निधि के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर स्वार्थ, संकीर्णता और हिम्मत के अभाव में चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर हॉय ने जैसे ही यह निश्चित समझ लिया कि संगीत मनुष्य के लिए एक ईश्वरीय वरदान के समान है, उन्होंने अल्कोआ कंपनी के सम्मानास्पद पद से त्यागपत्र दे दिया। इन दिनों वे न्यूयॉर्क राज्य के एक गांव बेनार्ड्सविला में रहते हैं। यह स्थान शेटोगे लेक झील के पास है। यहाँ उनका सब प्रकार के आधुनिक साधनों से सज्जित ऑर्केस्ट्रा तथा साउंड रिकॉर्डिंग थिएटर है। एक छोटा सा आश्रम जैसा है। वहीं से सब कार्यक्रमों का संचालन, पत्र व्यवहार तथा शोध कार्य संपन्न होता है। श्री हॉय का विश्वास है कि एक दिन यह भी आएगा जब मानवीय आदर्शों का नियमन सचमुच संगीत द्वारा होने लगेगा, क्योंकि उसमें आश्चर्यजनक आकर्षण और मधुरता है। इस कार्य में अकेले श्री हॉय संलग्न हो सो बात नहीं। वहाँ के अधिकांश लोग शास्त्रीय संगीत की महत्ता अनुभव करने लगे हैं। यही कारण है कि सार्वजनिक संस्था के रूप में इस संस्थान को साधनों का कभी अभाव नहीं अखरा। न्यूयॉर्क फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के प्रसिद्ध अभिनेता डैनी तथा मार्मन टैबनर क्वार, जो कि अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक भजनों को गाने और प्रसार करने वाली मंडली है, ने अपने सामान और कार्यक्रमों के टेप हॉय को दिए हैं। स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी ने व्हाइट हाउस में जो भी संगीत कार्यक्रमों के टेप थे, उन सब की नकल करके डॉक्टर हॉय को भेंट कर दी। प्रसिद्ध संगीतकार जैनिस हरसांटी ने अपना स्वर बिना मूल्य हॉय को मानवीय सेवाओं के लिए दिया। नॉर्वे के अतिरिक्त
लिस्बन, पुर्तगाल के कैलुस्ट गुल्बेकियन फाउंडेशन ने भी बहुत से पुर्तगाली रिकॉर्ड दिए हैं। अब तक सन 1976 तक इस संस्था के पास 700 से भी अधिक टेप तथा 2000 से अधिक ऐसी संस्थाएं हैं जिस कार्य में नियमित सहयोग देती हैं। जन सहयोग इससे भिन्न है। हम भी चाहें तो अपने देश के प्रभावशील व्यक्तियों से अथवा जन सहयोग से कोई इस तरह का आंदोलन खड़ा करके लोक जीवन को सरस और प्राणवान बना सकते हैं। डॉक्टर हाय को तो शोध कार्य भी करना पड़ता है। हमारे शास्त्रीय संगीत में तो सब कुछ पहले से ही उपलब्ध है। तोड़ी, दीपक, मेघ, मल्हार, पचड़ा आदि राग, भेरी, वंशी, मृदंग, पटह, पणव, कोण, वीणा, सितार, किलकिला, क्रकच, स्वेड आदि वाद्य यंत्र उसके प्रमाण हैं। इनके प्रसार भर की आवश्यकता है। यदि कुछ लोग शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठा के लिए डॉक्टर हॉय की तरह ही सेवा व्रत लेकर जुट जाएं, तो अपनी महानतम लोक कला को फिर से नया जीवन दिया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से तो संगीत जैसी ललित कला के प्रति अभिरुचि सभी को रखनी चाहिए। रॉल्फ लॉरेंस हाय इस तरह का प्रयोग करने वाले कोई प्रथम व्यक्ति नहीं है। उन्हें मिशनबद्ध काम करने में ख्याति मिली है। वैसे इनसे पूर्व डॉक्टर एडवर्ड पोडोलॉस्की न्यूयॉर्क भी प्रसिद्ध चिकित्सक और संगीतज्ञ हो चुके हैं। उन्होंने लिखा है, गाने से रक्त संचालन बढ़ता है, शिराओं में नवजीवन संचार होता है। जो लोग गाने बजाने और नाचने आदि किसी का भी नियमित अभ्यास करते हैं, उनमें फेफड़े और जिगर संबंधी रोग बहुत कम पाए जाते हैं। शरीर के विजातीय द्रव्य और विषैले पदार्थों को निकालकर बाहर करने में संगीत का असाधारण महत्व है। यदि सहायता ली जाए तो उससे अनेक प्रकार के रोगों का उपचार किया जा सकता है। यह शारीरिक लाभ किसी श्रद्धा या विश्वास के परिणाम हो सो बात नहीं। श्रद्धा और विश्वास से लाभ की मात्रा तो आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ती है, पर यदि वह न हो तो भी लाभ मिलने का सुनिश्चित विज्ञान है। उसे समझने के लिए हमें शब्द की उत्पत्ति और उसके विज्ञान को जानना पड़ेगा। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आघात होता है, तब शब्द की उत्पत्ति होती है। जिस वस्तु पर चोट की जाती है उसके परमाणुओं में कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन आसपास की वायु को भी प्रकंपित करता है। हवा में उत्पन्न कंपन की लहरें मंडलाकार गति से फैलती हैं और कुछ ही समय में सारे संसार में छहर जाती हैं। यही कंपन कान के पर्दे से टकराते हैं तो कान की भीतरी झिल्ली समानुपाती गति से हिलने डुलने लगती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कान की नसों से होती हुई मस्तिष्क के श्रवण केंद्र तक जा पहुंचती हैं। हम जानते हैं कि शरीर में नाड़ियों की संख्या और बनावट इतनी अधिक और सघन है कि प्रत्येक अवयव का संबंध शरीर के रत्ती रत्ती भर स्थान से है। कभी कान में कोई पतली लकड़ी या और कोई वस्तु चली जाती है तो सारे शरीर में विद्युत आवेश दौड़ जाने की तरह की सिहरन होती है। वायाघात से परमाणुओं के कंपन जब मस्तिष्क के श्रवण केंद्र तक पहुंचते हैं तब वे इसी सिद्धांत के आधार पर शरीर के संपूर्ण परमाणुओं में थिरकन उत्पन्न कर देते हैं। पर यह थिरकन कंपन या सिहरन शब्द के ताल, सुर और गति पर अवलंबित होती है। इसलिए प्रत्येक शब्द का एक सा प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, वरन जो कुछ भी बोला और सुना जाता है उसका भिन्न भिन्न तरह का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। शरीर की संवेदनशीलता परमाणुओं में स्थित सबसे कोमल भाग में कंपन के कारण होती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि शब्द के 20,000 बार तक के कंपन को हम सुन सकते हैं। उससे अधिक और 20 कंपनों से कम के शब्द को हम नहीं सुन सकते। इसी बीच की ध्वनि में दो तरंगों के बीच में जितना समय लगता है, ध्वनि तरंगे यदि उसी समय को स्थिर रखकर बराबर प्रवाहित होती रहें तो शरीर स्थित परमाणुओं के कोमल तंतुओं का आकुंचन प्रकुंचन, फैलना और सिमटना होता है। उससे उन कोशों में स्थित भारी अणु अर्थात रोग और गंदगी के कीटाणु निकलने लगते हैं। समान समय वाले यह कंपन ही संगीत में स्वर कहे जाते हैं। उनका जीवन विज्ञान से घनिष्ठतम संबंध माना गया है।
यदि कोई प्रतिदिन मधुर संगीत सुनता, बजाता, गाता अथवा ताल और गति के साथ नृत्य करता है तो उसका शरीर अपने दूषित तत्व बराबर निकालता रहता है। इस तरह रोगों के कीटाणु भी घुल जाते हैं और शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। मन को विश्राम और प्रसन्नता मिलना शरीर के हल्केपन का ही दूसरा नाम है। अर्थात यही ध्वनि कंपन आत्मा तक को प्रभावित करने का काम करते हैं। अमेरिका के पथरी के एक रोगी पर डॉक्टर पोडोलॉस्की ने प्रयोग करके देखा कि संगीत की सूक्ष्म ध्वनि तरंगों के आघात से पथरी के कुछ कण प्रतिदिन टूटकर उससे अलग हो जाते हैं और मूत्र के साथ मिलकर बाहर निकल आते हैं। प्रयोग के दौरान प्रतिदिन मूत्र का परीक्षण किया जाता रहा। देखा गया है कि जिस दिन संगीत का प्रयोग थोड़ी देर हुआ उस दिन थोड़ी मात्रा में ही पथरी टूटी, जबकि जिस दिन संगीत बिल्कुल नहीं बजा उस दिन के मूत्र परीक्षण में पथरी का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। इसके बाद यह क्रम बीच में कभी बंद नहीं किया गया। उससे पथरी टूटकर पूरी की पूरी घुल गई। कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति की जबान बंद हो गई थी। वह कुछ भी बोल नहीं सकता था। चिकित्सकों ने उसे मनोरोगी कहकर असाध्य ठहरा दिया था। पर ऊपर अमेरिका की जिस संस्था का नाम दिया गया है, एक स्वयं सेविका ने उसके रिकॉर्ड 2 वर्ष तक लगातार इस व्यक्ति को सुनाए और एक दिन सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि संगीत ध्वनि के कारण वह इतना आह्लादित हो उठा कि एकाएक उसकी जबान फूट पड़ी और धीरे धीरे वह सबकी तरह खूब अच्छी तरह बोलने और बातचीत करने लगा। गायन से फेफड़ों की जो हल्की हल्की मॉलिश होती है वह किसी भी परिश्रम वाले काम की अपेक्षा बहुत कोमल और लाभदायक होती है। दौड़, कुश्ती और कृषि आदि के कामों से भी फेफड़ों का व्यायाम होता है, पर उसमें थकावट होती है, प्रसन्नता नहीं। डॉक्टर बर्नर मैकफेडन ने लिखा है, गाने से शरीर में जो हलचल उत्पन्न होती है उससे रक्त संचार में वृद्धि होती है, पाचन क्रिया में सुधार, उदर और वक्षस्थल की मांसपेशियों का प्रसार होता है। गाने में कंठ नलिकाएं और फेफड़े को अनिवार्य रूप से फैलना सिकुड़ना पड़ता है, इसलिए उस समय इन अंगों की नियमित कसरत अवश्य होगी। कसरत कोई भी हो, उस स्थान की गंदगी ही निकालती और उस स्थान की सक्रियता ही बढ़ाती है। इसलिए गायन को बहुत अच्छा व्यायाम कहना चाहिए। गाना प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। उससे वस्ती प्रदेश के सभी अंगों, अवयवों को स्फूर्ति, प्रोत्साहन एवं मॉलिश का लाभ मिलता है। लंदन के कुछ अनुभवी डॉक्टर गर्भस्थ शिशु के लिए संगीत की धुनें बजाकर यह पता लगाने की चेष्टा कर रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु की श्रवण शक्ति का विकास किस प्रकार होता है और मधुर ध्वनियों से स्नायविक प्रणाली पर क्या प्रभाव होता है। अनेक गर्भवती स्त्रियों को संगीत की ध्वनियां सुनाकर परीक्षण किए गए। 290 में से 284 बच्चे ऐसे निकले जो सामान्य बच्चों से अधिक स्वस्थ, वजनदार और प्रसन्न मुख थे। जन्म लेने से 14 सप्ताह पूर्व गर्भस्थ शिशु की श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है और तब वह संगीत ध्वनियों से अधिक तेजी से प्रभावित होता है। इसलिए वहां के डॉक्टरों का यह कथन है कि गर्भवती स्त्रियों को संगीत का अभ्यास अथवा रसास्वादन अवश्य करना चाहिए। जो गा बजा नहीं सकती उन्हें अच्छे भजन कीर्तन, भक्ति, करुणा, प्रेम, दया और सेवा के प्रेरक गीत सुनने के लिए कोई साधन अवश्य बनाना चाहिए। आजकल प्रातःकाल प्रायः सभी भारतीय रेडियो स्टेशनों से भक्ति भावना से ओतप्रोत भजन प्रसारित किए जाते हैं। जिन घरों में रेडियो ट्रांजिस्टर हों उन घरों में प्रातःकाल यह भजन अवश्य सुने जाने चाहिए। उससे कार्यक्षमता भी घटती नहीं, एकाग्रचित्त होने के कारण दूसरे काम भी तेजी से होते हैं और कानों से स्वर लहरियों का आनंद भी मिलता रहता है। देखा गया है कि शरीर में प्रातःकाल और सायंकाल ही अधिक शिथिलता रहती है। उसका कारण प्रोटोप्लाज्मा की शक्ति का ह्रास है। यह प्रातःकाल शरीर थकावट रहित होता है, पर पिछले दिन की थकावट का प्रभाव आलस्य के रूप में उभरा हुआ रहता है। प्रोटोप्लाज्मा जिससे जीवित शरीर की रचना होती है, इन दोनों समयों में अस्त व्यस्त हो जाता है। उस समय यदि भारी काम करें तो शिथिलता के कारण शरीर पर भारी दबाव पड़ता है और मानसिक खींच और उद्विग्नता बढ़ती है। थकावट में ऐसा हर किसी को होता है। यदि कोई गर्म गर्म पदार्थ खाए तो कुछ क्षण के लिए प्रोटोप्लाज्मा के अणु
तरंगायित तो होते हैं, पर वह तरंग उस तूफान की तरह तेज होती है जो थोड़ी देर के लिए सारे पेड़ पौधों को झकझोर कर रख देती है। उसके बाद चारों ओर सुनसान भयानकता सी छा जाती है। उत्तेजक पदार्थों के सेवन से दिन में बुद्धि विभ्रम और रात में दुस्वप्न होता है। शारीरिक प्रोटोप्लाज्मा की प्रकृति में इसी तरह की तूफान का प्रभाव होता है। इसलिए उस समय नशापान स्वास्थ्य को बुरी तरह चौपट करने वाला होता है। संगीत की लहरियां शिथिल हुए प्रोटोप्लाज्मा की उस तरह की हल्की मॉलिश करती हैं जिस तरह किसी बहुत प्रियजन के समीप आने पर हृदय में मस्ती और सुहावनापन झलकता है। इसलिए प्रातःकाल का संगीत जहाँ शरीर को स्फूर्ति और बल प्रदान करता है, वहाँ हृदय, स्नायुओं, मन और भावनाओं को भी स्निग्धता से आप्लावित कर देता है। इसलिए प्रातःकाल और सायंकाल 2 समय तो प्रत्येक व्यक्ति को गाना, प्रार्थना, पुकारना अवश्य चाहिए। सामूहिक कीर्तन और भजन बन पड़े तो और अच्छा, अन्यथा किसी भी माध्यम से सरस और भाव प्रधान गीत तो इस समय अवश्य ही सुनना चाहिए। अमेरिका के प्रसिद्ध मानस चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन और डॉक्टर विंसेंट पील ने स्नायुविक तनाव दूर करने के लिए जो 4 उपाय बताए हैं, उनमें चौथा इस प्रकार है। इन 3 उपायों, पहला क्रोधाय तो शारीरिक श्रम में लग जाना, दूसरा विपरीत परिणाम या असफलता के समय स्वाध्याय, तीसरा व्यायाम की सार्थकता संगीत से संपन्न होती है। इसलिए संगीत साधना को हम सभी मानसिक तनावों के निराकरण की अचूक औषधि भी कहते हैं। संगीत के अभ्यास और श्रवण काल दोनों में मन को विश्रांति ही नहीं, आत्म प्रसाद भी प्राप्त होता है।